बिहार की सियासत में उठापटक जारी है और जो सियासी भूचाल आया था उसमें अब राज्यपाल के पाले में गेंद है। पटना में नीतीश के समर्थन में मार्च है जो कि राजभवन की तरफ शुरू हो चुका है। ये वो मार्च है, मतलब ये कि नीतीश कुमार बस सबसे कुछ देर में राज्यपाल से मिल लेंगे। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के समर्थकों का ये मार्च है, राजभवन की तरफ बढ़ रहे हैं ये समर्थक, क्योंकि नीतीश कुमार अब जा रहे हैं अपना दावा पेश करने। अब से कुछ देर बाद ये दावा पेश करेंगे। आइए, राजभवन के बाहर इस वक्त हमारे संवाददाता रोहित हैं, सीधे आपको उनके पास लिए चलते हैं। रोहित, क्या कुछ चल रहा है वहां पर इस वक्त? देखिए सईद, अभी से सिर्फ 10 मिनट पहले जीतन राम मांझी अभी राजभवन से निकले हैं। उनकी जो है यहाँ के गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी, उनसे एक इनफॉर्मल बातचीत हुई थी क्योंकि एक कार्यक्रम के लिए वो यहाँ पे आए हुए थे। उस दौरान चाय नाश्ते पे उनसे बातचीत हुई है। उदय नारायण चौधरी जो स्पीकर है वो भी वहाँ पे थे, अभी निकले और अब 1:30 का वक्त हो गया है और नीतीश, लालू और शरद यादव के नेतृत्व में जो 130 विधायकों का जो समर्थन बताया जा रहा है वो अभी आ रहा है नीतीश के घर के बाहर से। अगर मैं कैमरा पर्सन को दिखाऊं कि ये हमारे दाएं तरफ जो आप थोड़ी सी भीड़ देख रहे हैं उसी रोड के तरफ से जो है पूरे 130 लोग अपने समर्थक के साथ राजभवन की तरफ बढ़ चुके हैं और कुछ ही 2 से 3 मिनट में यहाँ राजभवन में आएंगे और ऑफिशियली यहाँ पर अभी नीतीश कुमार गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन रोहित, यहाँ पर ये बताइए कि अब गेंद राज्यपाल के पाले में है, मतलब अब जो भी फैसला करना है वो राज्यपाल को करना है। संभावना किस बात की ज्यादा है? क्या नीतीश को बुलाया जाएगा या मांझी को एक मौका जरूर दिया जाएगा अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए? देखिए, स्पेकुलेशन करना सही नहीं होगा, लेकिन सही अभी तक मुख्यमंत्री जो है वो जीतन राम मांझी ही है। अभी उनको हटाया नहीं गया है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। तो जाहिर सी बात है, इसमें एक कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सिटिंग सीएम जो है उनको एक मौका शायद गवर्नर दे सकते हैं कि 20 तारीख को अपना जो बजट सेशन शुरू हो रहा है उस दिन आप आइए और सदन के पटल पर अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। लेकिन नीतीश कैंप इसके लिए तैयार नहीं है, कह रहा है 10 दिन का वक्त काफी होता है हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए, बार्गेनिंग करने के लिए, दूसरे दल से नेताओं को तोड़फोड़ करने के लिए। तो एक तरीके से 48 घंटे के लिए वो लोग कह रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर जो है एक स्पेशल सेशन बुलाया जाना चाहिए और वहीं पर मांझी को कहा जाना चाहिए कि अपना बहुमत सिद्ध करे। जाहिर सी बात है, इस डेट को लेकर ही बड़ी इसमें है रस्साकशी चल रही है नीतीश कैंप और मांझी कैंप के बीच में कि आखिर फ्लोर टेस्ट हो तो कब हो। रोहित, दो बात यहाँ पर हम सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन दो बात आपसे जानना चाहते हैं। अब थोड़ा सा रुकिए आप हमारे साथ। ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसका जिक्र रोहित कर रहे थे, साथ में ये वो 130 विधायक हैं। ये जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस के विधायक हैं जो अपने समर्थकों के साथ पहुंच रहे हैं। ये नीतीश के समर्थक विधायक हैं जो 130 जिनकी तादाद बताई जा रही है, जिसका जिक्र अभी हमारे संवाददाता रोहित कर रहे थे। और अब से कुछ देर में नीतीश कुमार मिलने वाले हैं राज्यपाल से। राज्यपाल क्या नीतीश कुमार को बुलाएंगे, लेकिन संभावना इस बात की ज़्यादा है कि मांझी को एक मौका ज़रूर दिया जाएगा अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए। तो अब देखना ये होगा कि किस तरह से ये होता है। जीतन राम मांझी मिल चुके हैं राज्यपाल से और बहुमत होने का उन्होंने दावा किया होगा। ये बात हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी सामने नहीं आई है, लेकिन राज्यपाल से मिलने का मतलब बिल्कुल यही होता है। वहीं राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने 20 मंत्रियों को बर्खास्त करने के मांझी के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया था। रोहित, दो बातें यहाँ पर। संवैधानिक तौर पर इस वक्त बिहार विधानसभा की स्थिति क्या है, और दूसरी बात ये कि क्या जमीनी स्तर पर देखें तो मांझी के पास बहुमत है, सिद्ध कर पाने की स्थिति में वो हैं रोहित, या नहीं? सही, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये जो देखिए गाड़ियों का काफिला है अभी राजभवन के अंदर जा रहा है। नीतीश कुमार, शरद यादव और लालू प्रसाद जो है तीनों का काफिला जो है अभी अंदर गया है राजभवन की ओर में, और पीछे जो है वो विधायकों का जो एक जमावड़ा चला आ रहा है। तो जाहिर सी बात है 1:30 बजे का वक्त हो गया है, गवर्नर से मिलने का टाइम था और नीतीश, लालू और शरद तीनों अब गवर्नर हाउस में अंदर जा चुके हैं और केसरीनाथ त्रिपाठी से मिलकर दावा पेश करेंगे। तो जाहिर सी बात गहमा गहमी जो है यहाँ राजभवन पे काफी बढ़ गई है। नीतीश कैंप सबसे पहले इनिशिएटिव लिया था और वक्त नहीं गंवा रहा है, सरकार बनाने का दावा अब थोड़ी ही देर में वो पेश करने वाले हैं।
और जहां तक संख्या की बात आप कह रहे थे शहीद जीतन राम मांझी आज भी कह रहे हैं, अभी जो एक कार्यक्रम उनका हुआ था आधे घंटे पहले, शपथ ग्रहण समारोह था, यहाँ के मुख्य सूचना आयुक्त को अपॉइंट किया गया था, वहां मैंने उनसे बात करी तो वो कह रहे थे कि संख्या उनके पास है, दिखा देंगे। मैंने पूछा आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बोल रहे थे मुझसे कि आज का दिन क्या, हर दिन महत्वपूर्ण होता है, आज भी मेरे लिए महत्वपूर्ण ही दिन है। तो जाहिर सी बात है कंफर्टेबल कहीं ना कहीं नजर आ रहे थे, अंदर कार्यक्रम में मुस्कुरा रहे थे। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई वहां पे, जो शायद कैमरेज ने कैप्चर नहीं किया था क्योंकि मैं वहां पे था, उदय नारायण चौधरी जो स्पीकर है, जो नीतीश कैंप के हैं, उन्होंने जीतन राम मांझी आए, उन्होंने हाथ मिलाने की कोशिश की। रोहित ये बताइए कि अब ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, ये विधायक अपने समर्थकों के साथ पहुंच रहे हैं, ये राज्यपाल के सामने पेश होंगे या नीतीश, लालू और शरद यादव, ये तीन ही राज्यपाल से मिलेंगे? कोई जानकारी इस बारे में मिल पाई है आपको? देखिए अभी मैं आपको दिखा दूं, ये देख लीजिए किस तरीके से जो विधायक हैं अभी गेट के बाहर ही इनको रोका गया है। काफी संख्या में यहाँ पुलिस बल मौजूद है। अंदर सिर्फ नीतीश, लालू और शरद यादव अंदर गए हुए हैं, लेकिन जो पूरे 130 विधायकों का जो संख्या बताई जा रही है, ये दूर से आप देख सकते हैं, ये विधायक अभी बाहर खड़े हैं। दावा पेश करने के बाद नीतीश कुमार ये भी बोलेंगे कि गवर्नर से अगर जरूरत हो तो विधायकों की परेड कराने के लिए भी हम तैयार हैं। विधायक बाहर ही खड़े हैं राजभवन के, तो ऐसी कोई स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो उसके लिए तैयार रखा गया है। यहाँ पे विधायकों को बिल्कुल रोक के रखा गया है, पुलिस रोक के रखा है। पहले 130 यहाँ पर हैं, 130 आपके सामने हैं। जो भीड़ नजर आ रही है इसमें वो विधायक हैं, लालू, शरद यादव और नीतीश अंदर राज्यपाल के साथ हैं। लेकिन अगर यहां पर हम मांझी के बारे में बात करें तो 87 बीजेपी को छोड़कर, 14 बागियों को छोड़कर, ऐसी वो कौन से वो विधायक हैं जिनके दम पर मांझी आज बहुमत का दावा आज की स्थिति में, इस वक्त की स्थिति में पेश करने की बात कर रहे हैं? रोहित सही, देखिए अगर संख्या की बात करें तो अभी लगता है जरूर कि मांझी की संख्या कमजोर है, 30 का आंकड़ा पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन उनके तरफ से कैलकुलेशन ये लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू में कुछ ऐसे लोग हैं जो आज खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं या एब्सटेन कर सकते हैं मांझी के फेवर में। वैसा ही एक धड़ा जो है करीब 10 से 12 विधायकों का आरजेडी के अंदर भी है कि जो है हो सकता है फ्लोर टेस्ट के वक्त में मांझी को फेवर कर दो। इन्हीं ये जो कुछ विधायकों का दल है जो करीब 20 से 25 हो सकता है, इस पर मांझी बैंक कर रहे हैं। इसीलिए उनकी जो हसरत बोले वो यही होगी कि उनको 20 तारीख का वक्त दिया जाए फ्लोर टेस्ट के लिए, ताकि कुछ समय मिल सके उनको, ताकि इन विधायकों को अपनी तरफ लाया जा सके। और इसके लिए खुले तौर पर उन्होंने कल एक न्योता भी दिया हुआ है कि जो भी मेरे तरफ आएगा उसको मैं मंत्री बना दूंगा, उप MOS बना दूंगा, तो डिप्टी CM बना दूंगा। इस तरीके से खुला ऑफर पहले ही मिल चुका है। तो कुछ वक्त जरूर चाह रहे हैं जीतन राम मांझी, ताकि वक्त मिल जाए ऐसे विधायकों का जो अपने पार्टी से नाराज चल रहे हैं, आरजेडी हो या जेडीयू, और पाला बदल के नीतीश के मांझी के साथ आ सके। रोहित आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे और बातचीत करेंगे। बहुत सारे सवाल यहाँ पर आपसे करने हैं, समझना है कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है। लेकिन ये जो खेल हो रहा है पटना में, ये खेल खेला जा रहा है दिल्ली से, और ये जो पूरा नाटक चल रहा है इसकी पटकथा, इसकी स्क्रिप्ट लिखी है अमित शाह ने। ये कहना है केसी त्यागी का। हमारी संवाददाता रीमा पराशर ने आपसे कुछ देर पहले केसी त्यागी से बातचीत की। जीतन राम मांझी को पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया है। हमारे साथ है जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी जी। केसी जी, बहुत पुरानी रंजिश तो आपकी भी लग रही थी, लगातार जब संसद का सत्र था आपकी भी बयानबाजी काफी थी मांझी के साथ। आखिरकार दलित नेता को बर्खास्त किया पार्टी। देखिए, ये जातियों के झुंड और गिरोह में नेताओं को बांध करके हम लोग नहीं देखते। हम लोहिया, अंबेडकर, चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर की कतारों से निकले हुए लोग हैं, और जो समाज का अंतिम आदमी है, जो गांधी जी ने कहा था, उसको न्याय मिलना चाहिए, उसका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना चाहिए जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। तो उस पॉलिटिक्स के तहत हमने उनको बनाया था। और जब वो भारतीय जनता पार्टी से कोई दलित मिले, महादलित मिले, स्वर्ण मिले, पिछड़ा मिले, हम उसको अच्छा नहीं मानते। बीजेपी तो ये मान रही है कि आप लोगों के दिल में मोदी का इतना खौफ आ गया है कि पहले आप लोगों ने सभी ताकतों को एक कर लिया, विरोधियों को भी गले लगा लिया, और अब आपने जब मांझी को देखा तो मांझी को भी निकाल दिया। तो नरेंद्र मोदी का खौफ मान रही है बीजेपी? नहीं, हम नरेंद्र मोदी के कपड़ों से खौफ नहीं है, उनकी पॉलिटिकल पावर और उनकी मिसयूज करने की कैपेसिटी से डर लगता है। किस तरह की खौफ? वो असंवैधानिक कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं। जो एनकाउंटर एक्सपर्ट हैं श्री अमित शाह, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं,
और हमें डर है कि वो जेडीयू और श्री नीतीश कुमार का पॉलिटिकल एनकाउंटर करने की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। अब आपको क्या गवर्नर पर पूरा भरोसा है कि गवर्नर आप लोगों के पक्ष में जो आप 48 घंटे का समय मांग रहे हैं वही लेंगे, क्योंकि गवर्नर पर भी आपका कहना है कि वो भी बीजेपी से ही ताल्लुकात रखते हैं? नहीं, गवर्नर पे भरोसा नहीं है। गवर्नर से अपेक्षाएं की जाती हैं। राष्ट्रपति उनको जिन ताकतों के साथ नॉमिनेट करता है और संविधान के अंदर जो उनको प्रदत्त अधिकार हैं वो बहुमत के आधार पर चलना गवर्नर की हिस्टोरिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल उसकी हैसियत है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि 130 विधायकों की परेड के बाद वो श्री नीतीश कुमार को बुलाएंगे और श्री जीतन राम मांझी को बर्खास्त। अंतिम सवाल है त्यागी जी, अगर मांझी की नाव डूबती है तो क्या आपकी नाव भी चुनाव में डूबेगी? ऐसा तो बीजेपी अब मान के बैठी है। नहीं, जो सवार थे नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो किनारे पर आ गए हैं और मांझी की नाव में छेद हो चुका है और उनका पतवार भी टूट गई है, लिहाजा उनका डूबना स्वाभाविक है। शुक्रिया। तो यह है केसी त्यागी, जिनका सीधे तौर पर आरोप नरेंद्र मोदी पर है कि इस पूरे मामले की स्क्रिप्ट भी वही लिख रहे हैं और उम्मीद ये जता रहे हैं कि अब नाव जो डूबेगी वो मांझी की डूबेगी, जेडीयू की नहीं। कैमरा पर्सन आलोक भटनागर के साथ रीमा पाराशर, दिल्ली, आज तक। बिहार की सत्ता के लिए यह संघर्ष हो रहा है। सत्ता हथियाने के लिए नीतीश और मांझी के बीच जंग चल रही है। 243 सदस्यीय विधानसभा में वर्तमान में 233 मतलब 117 जो है वो संख्या बल चाहिए। और ये देखिए यहां पर बिल्कुल जेडीयू 111, बीजेपी 87, आरजेडी 24, कांग्रेस 5, सीपीआई 1, निर्दलीय 5, खाली हैं 10। लेकिन यहां पर याद रखिए आप कि जेडीयू जो है वो 2 फाड़ हो चुका है। तो यहां ये तो बिहार विधानसभा की तस्वीर हो गई। जेडीयू को आप 2 फाड़ मान लीजिए, 111 में से काफी सारे जा चुके हैं, कम से कम 14 तो साफ तौर पर मांझी के साथ हैं। 20 को बर्खास्त करने की बात मांझी ने कही थी, जिसे राज्यपाल ने ठुकरा दिया है। अगर यहां पर हम दोनों दलों का आंकड़ा अगर आपको जल्दी से बता दें तो बीजेपी के 87, निर्दलीय 4 और 14 बागी और 22 ऐसे हैं जिनका दावा किया जा रहा है जिन्हें ला सकते हैं मांझी। कुल मिलाकर 127 हो जाएंगे, मतलब इस आधार पर वो दावा कर रहे हैं। लेकिन अगर यहां पर हम आपको बताएं 111 जेडीयू बीजेपी को हटा दिया जाए, 24 आरजेडी, 5 कांग्रेस, कुल मिलाकर 117 नीतीश कुमार पार कर सकते हैं। बस कुछ ही देर में होते हैं हाजिर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नीतीश कुमार या जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो बिहार में सत्ता हथियाने के लिए लगातार इस वक्त संघर्ष चल रहा है। मांझी राज्यपाल से मिल चुके हैं, नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। 130 विधायकों के समर्थन का नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं, ये राज्यपाल को तय करना है। लेकिन इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं सुजीत कुमार झा, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत, हम बात आपसे और भी करेंगे, लेकिन इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? सुजीत, बात, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? सुजीत, हाँ सुन रहे हैं। सुजीत, क्या स्थिति है? क्या मुलाकात हो चुकी है? मुलाकात चल रही है? क्या कुछ इस वक्त वहां चल रहा है राजभवन के बाहर? देखिए, अभी करीब 5 से 7 मिनट पहले नीतीश कुमार, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव समेत 7 लोग अभी अंदर गए हैं राज्य भवन में, जहां राज्यपाल से उनकी मुलाकात अभी चल रही है। और उसमें वो डिमांड रखने वाले हैं कि भाई हमारे पास समर्थन है और हमें सरकार बनाने का मौका दिया जाए। यहाँ बाहर पूरे जो परिसर है उसके ठीक बाहर में सभी विधायक जो समर्थक दे रहे हैं नीतीश कुमार को, जनता दल यू में, और आरजेडी के पूरे विधायक, जो कांग्रेस के विधायक हैं 5, वो सीपीआई का 1 और एक निर्दलीय, ये तमाम लोग यहाँ खड़े हैं कि जरूरत होगी तो परेड भी कराई जाएगी। हमारे साथ जनता दल यू के प्रवक्ता संजय सिंह हैं। संजय, ये बताइए कि कितने लोग आए हैं यहाँ पर, कितने विधायक कौन कौन पार्टी के हैं, आप अपने से बताइए कि क्या? देखिए, हम लोग 98 हम लोग हैं, कांग्रेस के 5 हैं, राष्ट्रीय जनता दल के 24 हैं, निर्दलीय 3 हैं। हम लोग सब मिलके 130 से ऊपर हो जाते हैं। और अंदर आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय शरद यादव जी, सदानंद सिंह जी जो कांग्रेस के, अवधेश जी जो सीपीआई के, सारे लोग राज्यपाल से मिलने अंदर गए हैं। और ये बहुमत की सरकार हमारा जो है बनना चाहिए। और मैं चेतावनी के साथ भारतीय जनता पार्टी, क्या डिमांड मुख्य रूप से क्या कहने वाले हैं ये? जब नेता जनता दल यू के सदन, पूरा विधानमंडल ने चुन लिया आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को,
तो फिर असंवैधानिक काम नहीं होना चाहिए। अगर नीतीश कुमार जी को नेता चुना गया है तो राज्यपाल महोदय को तुरंत उनको शपथ दिलाने के लिए समय देना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है कि जो अंदर गए हैं ये नेतागण, वो उनकी सीधा उनका मानना है, उनकी मांग है राज्यपाल से कि 48 घंटे के अंदर में आप हमें बहुमत साबित करने के लिए कहिए, या फिर जीतन राम मांझी को जो कि दावा कर रहे हैं कि उनके पास बहुमत है वो कहिए। ये नहीं होगा कि 20 तारीख जब से बजट सत्र शुरू हो रहा है बिहार विधानसभा का, उस समय इसको प्रूव करने के लिए दिया जाए, क्योंकि इन्हें लगता है कि इस बीच में जो अंतराल है इसमें हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है। इसलिए इन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अगर इनकी बातें नहीं मानी जाएगी तो ये कल दिल्ली के लिए कूच करेंगे और राष्ट्रपति भवन के सामने विधायकों का परेड किया जाएगा।